हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। तो बेटा आज हम अपने मोल कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम इस टॉपिक में फॉर्मूला फॉर्मेशन सीख गए हैं कि रासायनिक नाम से सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। तो जैसे हमने उसके लिए क्या किया था, पहले कैटायन और एनायन को जाना था। कैटायन एनायन जानने के बाद में हमने उसका फॉर्मूला बना लिया था। तो क्वेश्चन आपके आरबीएससी बोर्ड में जब आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम नाइट्रेट का अणुभार क्या होगा, मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो उसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट हिंदी में लिखा हुआ आता है। तो आपको मैंने जो क्लास दी है उसका यही उद्देश्य है। जैसे आपके यहाँ कैल्शियम नाइट्रेट लिखा आ गया कि कैल्शियम, क्वेश्चन आ गया आपके कैल्शियम नाइट्रेट का अणुभार आपको बताना है। तो बेटा ये क्वेश्चन, अब कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में कुछ भी पूछा जाए हम कैसे बताएंगे। तो कैसे बताएंगे के लिए या फिर हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि हमको तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला ही पता नहीं है, और फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने आपको कल तरीका दिया था। तो सबसे पहले कैल्शियम नाइट्रेट को लिखना है। तो इसमें कैटायन कौन हो गया, तो ये कैल्शियम नाइट्रेट है आपके पास। कैसे बनाएंगे एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। कैल्शियम तो आपका ये हो गया और नाइट्रेट ये हो गया। ओके, तो अब कैल्शियम की बैलेंसी शो करते हुए आप इसका सिंबल लिखेंगे। तो कैल्शियम का हो गया Ca+2। ठीक है, कैल्शियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। सेकंड आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग में कैल्शियम आता है, इसलिए मैंने संयोजकता को 2 ले लिया। इसी प्रकार नाइट्रेट आयन आपको उस लिस्ट में, एनायन की लिस्ट में नाइट्रेट आयन को लिखाया गया है NO3-। तो ये NO3- हो गया। अब आप चार्ज को बैलेंस कर लो, या फिर कैल्शियम की संयोजकता को नाइट्रेट के नीचे और नाइट्रेट की संयोजकता को कैल्शियम के नीचे लिख लो, जो तरीका आपको बेटर लगे। तो कैल्शियम के नीचे तो आएगा 1, क्योंकि NO3 के ऊपर -1 है, और नाइट्रेट के ऊपर आने वाला है आपके, बताइए क्या आने वाला है। तो नाइट्रेट के नीचे आने वाला है 2। ठीक है, तो ये कैल्शियम, एक को अगर आप दिखाओ तो ठीक है और नहीं दिखाओ तो भी चलेगा। तो कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या आ गया, CaNO3 का होल ट्वाइस। क्लियर, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब हमारा अणुभार, तो अणुभार क्या होता है, यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का बीजगणितीय योग अणुभार होता है। तो एक बार अणुभार के बारे में हम लिख लेते हैं कि अणुभार क्या होता है। अणुभार हो गया आपके पास अणुभार, इसको हम बोलते हैं यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु भार का योगफल अणुभार होता है तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, परिभाषा अणुभार की कैसे निकालते हैं। अब जैसे आपके पास एग्जाम्पल यही है, कैल्शियम नाइट्रेट का निकालना है हमारा उद्देश्य है। तो कैल्शियम का परमाणु भार सबको याद होगा, परमाणु क्रमांक होता है 20, तो अणुभार हो गया 40। उसके बाद नाइट्रेट, तो एन का कितना होता है बेटा, तो ये 2 बार है, एक तो नाइट्रेट इसलिए मैंने 2 लिख दिया। अब नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 3 बार है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा ब्रैकेट। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 40 +
14 और 3, पहले 16 थी 48, मान लो स्लो यहाँ यूज करेंगे हम, और 16 थी 48 और 14 62, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 40 प्लस 124 बराबर, आपके बराबर आ गया 164। कितना आ गया? तो आपके 164 हो गया किसका? तो यानी 40 और 14, तो यहाँ अपन लिख देते हैं, टोटल अनुभार आ गया इसका 40 प्लस 124, यानी आपके आ गया 164। क्लियर? तो ये 164 क्या आ गया? ये 164 आ गया आपके कैल्शियम नाइट्रेट का अनुभार। तो ये क्लास हमारी, मैंने एक बार एक क्वेश्चन और ले लिया, तो ये क्लास हो जाती है हमारी। अब एक टॉपिक पूरा हो गया मूल कॉन्सेप्ट का, कि अणु सूत्र से हम रासायनिक नाम से अणु सूत्र कैसे लिखेंगे, यौगिक का सूत्र कैसे लिखेंगे, उसके बाद उसका अनुभार कैसे निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2 पे आते हैं। हमारा टॉपिक नंबर आ गया आपके टॉपिक 2, आप मूल कॉन्सेप्ट में देखेंगे रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा के अंदर जो टॉपिक 2 है वो है तत्व का प्रतिशत संगठन तत्व का प्रतिशत संगठन। तो परसेंटेज कंपोजिशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन, ये आपके हेडिंग है आपका। ठीक है, तो बेटा परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? जैसे आप इस मार्कर को देख रहे हो ना, तो इस मार्कर के अंदर क्या क्या चीज है? एक इसका ढक्कन है, ये रहा ढक्कन, ये इसके अंदर रिफिल है। तो ये ढक्कन भी तो मार्कर को बना रहा है, ये बना दिया मार्कर को। तो इसने ढक्कन ने इस मार्कर का कितना % हिस्सा बनाया है? तो ये आपको लग रहा होगा कि बहुत कम, 1/4 हिस्सा है, यानी इसका 1/4 क्या, 1/5 पार्ट है। 1/5 पार्ट को आप बोल सकते हो कि 20% हिस्सा बनाया है। तो किसी भी, अब आप जैसे आप अपन बात कर लेते हैं कि ये आपके इंक का डब्बा है, इसमें 4 फेस हैं, देख रहे हो? तो एक फेस का जो पार्टिसिपेशन है इस वाली फेस का, वो कितना है? तो इसका का है 25%। 25% ये है, 25% ये है, 25% ये है। तो ऐसे मिलके ये पूरा बना हुआ है। तो सिमिलरली उसी तरह से अगर हम देखें कोई भी कंपाउंड है, जैसे H2O है, क्या है? H2O। तो इसके अंदर किसने हिस्सा लिया है H2O को बनाने में? एक तो हाइड्रोजन ने लिया है, और एक दूसरे किसने लिया है? ऑक्सीजन ने लिया है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? जल। तो हाइड्रोजन ने कितना हिस्सा, अगर हम देखें तो इसके अंदर हाइड्रोजन तो होता है 2 परमाणु भार कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 परमाणु भार होता है, लेकिन संख्या है 2, तो 2 का हो गया 2। एक हाइड्रोजन का 1 भार, तो 2 का 2 भार। और ऑक्सीजन का है इसमें 16 भार, 16 परमाणु भार। मिलकर ये बना रहे हैं कितना? 18 ग्राम जल। कितना जल बना रहे हैं? 18 ग्राम जल को बना रहे हैं। ओके, बात क्लियर हो गई? तो इसमें अगर जल को बनाने में हाइड्रोजन ने कितना हिस्सा दिया है अपना? 2 ग्राम, और ऑक्सीजन ने कितना दिया है? 16 ग्राम। तो अब मैं आपसे पूछूं बेटा, जल के एक अणु के अंदर हाइड्रोजन का कितना हिस्सा है? तो आप बोलोगे 2 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना हिस्सा है? आप बोलोगे 16 ग्राम। ठीक बात, आपने 2 ग्राम बोला, 16 ग्राम बोला, लेकिन मैं नहीं, ऐसे मत बोलो।
मुझे बताओ हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, तो फिर आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो अभी तक तो आपने 2 ग्राम 16 ग्राम बोला है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमको एक सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। तत्व का प्रतिशत संगठन की अगर बात की जाए तो तत्व का प्रतिशत संगठन निकालने का जो सूत्र है, संगठन बराबर जो उस यौगिक में तत्व का भार है उसे ऊपर लिख लेना, तत्व का भार, ठीक है, उस यौगिक के अंदर बटे यौगिक का कुल भार, कि यौगिक बना कितना है, यौगिक का भार इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, इससे 100 से, तो ये आपके किसका आ जाएगा, पूरे तत्व का प्रतिशत संगठन आ जाने वाला है। अब जैसे हमारा क्वेश्चन करें कि H2O में, किस में देखें हम, H2O में, तो H2O में अब आप क्या बताओगे, हाइड्रोजन का प्रतिशत। मैंने पूछा ना, ऐसे तो आपको पता था कि हाइड्रोजन 2 ग्राम पार्टिसिपेट करता है, लेकिन अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि हाइड्रोजन का प्रतिशत में बताओ मुझे। तो आप कहोगे तत्व का भार, हाइड्रोजन का पार्टिसिपेशन कितना था, 2, कितने में था, तो टोटल जल बना था 18 ग्राम इंटू 100 करोगे। अब इसको प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे, 2 को 9, 2 नाम 18, 9 से काट लिया, तो यानी 100 में 9 का डिवाइड करोगे तो 11.11% आ जाना है, ठीक है। तो ये किसका प्रतिशत संगठन आ गया आपके, H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम किसका प्रतिशत संगठन निकालते हैं, तो अब हम ऑक्सीजन का भी निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन किसमें, जल में, तो ऑक्सीजन कितना पार्टिसिपेट करता है, 16 ग्राम, 18 ग्राम में ऑक्सीजन की मात्रा 16 ग्राम ही तो थी, बटे 18 इंटू 100, फिर से काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार, 2 बार, 8 बार सॉरी, और ये 2 से काटे तो ये 9 बार कटेगा। 9 में अभी हमने 100 में 9 का डिवाइड किया था, 11.11 आया था। अब 11.11 को अगर अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 88.88, यानी ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 88.88% ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऑक्सीजन को निकालने का तो एक और तरीका था, कैसे निकालते, अपन जानते हैं अगर मैं और आप, मैं और हमारा ही एक स्टूडेंट मिलकर एक काम को 100% करते हैं, अगर मैं उस काम का 60% करता हूँ तो स्टूडेंट कितना करेगा, मेरा छात्र कितने परसेंट उस वर्क को करेगा, तो आपको डेफिनेटली क्या बोलोगे, अगर मैंने 60% किया है तो उसने 40% किया होगा। तो अगर हाइड्रोजन 11.11% है तो ऑक्सीजन को कैसे निकाल सकते हैं, या करके आप लिख सकते हो 100 डिवाइड बाई 11.11, तो ये भी लगभग आएगा आपके 88.989% अप्रोक्सीमेट सिमिलर है। तो यानी कहने का मतलब आप अगर एक किसी यौगिक, कोई यौगिक 2 तत्वों से मिलकर बना है और आप उसमें से एक तत्व का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेते हो तो दूसरे को फॉर्मूले से निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप 100 में से माइनस भी कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ आपके परसेंटेज कंपोजिशन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये आपको मैंने बताया है। निकाल लोगे आप परसेंटेज कंपोजिशन, दे दें एक क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन मिटा दें, आप
वीडियो को पॉज करके जो चीज़ आपको नोट डाउन करनी है उसे नोट कर लिया करें और नोट्स बनाते रहना। आप वीडियो से नोट्स बनाओगे बहुत अच्छा है, वरना आपको नोट्स तो कंटेंट अवेलेबल भी हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि वीडियो को पॉज करके ही नोट्स बना लिए जाएं। तो एक और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखना क्वेश्चन को। C6H12O6 जान गए कि इसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, बिल्कुल याद आ गया। मैंने ये फॉर्मूला लिखा है ग्लूकोज का, इसका ग्लूकोज का, आपको भी यही याद आया होगा। में प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन बताइए। तो ग्लूकोज पहले तो कितने एलिमेंट से बना हुआ है? तो ग्लूकोज में है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने एलिमेंट अवेलेबल है इसमें? 3। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे ग्लूकोज के का अणुभार यानी यौगिक का भार पता कर लेते हैं। तो यौगिक का भार, यौगिक हो गया ग्लूकोज, तत्व से मिलकर यौगिक बनते हैं। छोटी क्लास में परिभाषा पढ़ी होगी यौगिक का भार। तो यौगिक का भार निकालने के लिए क्या करेंगे, कार्बन का परमाणु भार याद है? नहीं है तो जाके पी आवर्त सारणी के अंदर सभी के परमाणु भार रटो। 6 × 12, 6 तो संख्या है, एक कार्बन का भार 12 होता है, तो 6 × 12। हाइड्रोजन का भार सबको पता है, हाइड्रोजन की संख्या है 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1। ऑक्सीजन की संख्या है 6, परमाणु भार है 16 यानी 16। सबका टोटल कर लो, 12 6 की 72, 12 एकम 12 और 16 6 की 96। अब इनको ऐड कर लो, अगर ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी ग्लूकोज का अणुभार हो गया, अणुभार भी कह सकते हो, और यौगिक का भार 180 ग्राम। ठीक है, अब हमें जिम्मेदारी क्या मिली है, प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन बताना है। तो इसमें कार्बन ने कितना हिस्सा दिया है, 72 ग्राम। हाइड्रोजन ने कितना हिस्सा दिया है, 12 ग्राम। और ऑक्सीजन ने कितना हिस्सा दिया है, 96 ग्राम। अब हमको कार्बन का प्रतिशत संगठन निकालना है। तो कार्बन का हिस्सा कितना है, 72 ग्राम, और टोटल कितनी है अमाउंट, 180 × 100। कार्बन का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 18 चौका 72, यानी 40% इसके अंदर कार्बन है। आया कि नहीं आया? वेरी सिंपल, काटना आता है तो आएगा। उसके बाद अब हम हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन का 12 ग्राम डिवाइड बाई 18 × 100, 1 0 से फिर से 1 0 काट दी, 2 से कट रहा है, 6 बार 9 बार, यानी 60 डिवाइड बाई 9, तो 9 6 की 54, 6-7%। अब सिंपली ऑक्सीजन को भी निकालने की जरूरत है क्या? ऑक्सीजन को निकालने की बिल्कुल निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन को तो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं ना। तो कैसे निकालेंगे? तो ऑक्सीजन का परसेंटेज अब हम निकालने हैं कि 100 में से कार्बन का परसेंटेज 40 था और हाइड्रोजन का परसेंटेज 7 था, दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो 53.33% अप्रोक्सीमेट ऑक्सीजन का
प्रतिशत संगठन आ जाना है। क्लियर बात, समझ में आ गया? मिटा दूं? चलिए वीडियो को, सर मैंने तो उतारा ही नहीं था, अगर कोई ऐसे कहे तो फिर वो वीडियो को पॉज कर ले, पीछे जाए और उतार ले, उतर जाएगा उसके भी। तो अब आगे बात करते हैं। 53.33% किसका आ गया था? ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन आ गया था। तो और एक क्वेश्चन करें हम, चलिए एनसीईआरटी का ही लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, और क्वेश्चन कहता है Na2SO4 में प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन बताओ। तो वही से सिंपली सेम फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले आप Na2SO4 का बाहर ज्ञात करोगे, फिर उसके बाद सोडियम का परसेंटेज निकालोगे, फिर सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का। तो होमवर्क है, इसके आंसर आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो भी हम इसके अगले उसके अंदर आपके लिए ये होमवर्क दे देते हैं, या फिर थोड़ी देर पॉज करके आप पहले खुद ट्राई करें, फिर आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो Na2SO4 में सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख के वीडियो को पॉज कर लिया करें, खुद ट्राई किया करें, उसके बाद आगे बढ़ा के आंसर देख लिया करें। तो Na का हो गया परमाणु भार, पता नहीं है तो मैं पहले बता देता हूँ, आप इतना भी देख सकते हैं। सोडियम का 23 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इसकी हेल्प से आप Na2SO4 का परमाणु भार कैसे यौगिक का भार कैसे निकालोगे? तो Na2SO4 का भार हम निकाल लेते हैं पहले, तो निकाल लेते हैं। तो सोडियम का हो गया 2 × 23 प्लस सल्फर का हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 4 × 16, यानी टोटल हो गया 46 प्लस 32 प्लस 64। ठीक है, तो ये हमने टोटल कर लिया। अब हम इसको ऐड और कर लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं, तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, फिर 6 और 3 9, 9 और 4 13 और 1 14, 142 ग्राम। आपके भी यही आएगा, तो ये एक बार चेक कर लें, फिर आगे बढ़ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको किसका परसेंटेज निकालना है, 1 बाई 1 हम निकालते हैं। सबसे पहले हमको सोडियम का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो सोडियम का कितना पार्टिसिपेशन है? 46। 46 डिवाइड बाई 142 इंटू 100%, वो परसेंटेज आ जाएगा। अब इसको काटने में बड़ी दिक्कत आती है सर, कटता नहीं है। तो कटता नहीं है, कैसे काटें? तो इसको थोड़ा हल्का कर लो। हल्का कैसे कर लेते हैं? 23 और ये हो गया आपका 71 इंटू 100। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको 2300 हो गया, ये 71 हो गया। अगर अपन 70 भी एज्यूम कर लेते तो एक जीरो कट जाएगी ना, तो 7 का डिवाइड करो, 7 दून 7 या 21, 2 बच जाएगा 20 हो गया। तो 7 या 21 होता है, और बिल्कुल ये 3 टाइम ही कटेगा। तो 71 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? 3 7 21, 213, ये 230 है, तो 3 बार जाएगा। बचेगा कितना? 230 में से माइनस कर देते हैं 213 को, तो यहाँ आ जाएगा आपके 170 आ जाएगा। अब 170 के अंदर कितने का डिवाइड करोगे आप? 7 का, तो 7 3
2 टाइम कटेगा लगभग, कितना 2 टाइम, तो 32% अप्रोक्सीमेट ये आपके सोडियम का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब आप किसका निकालोगे, अब आपको निकालना है किसका, सल्फर का परसेंटेज कंपोजिशन। सल्फर का वेट 32 डिवाइड बाई 70 डिवाइड बाई 142, 142 इंटू 100, तो वही आपको काटना है। तो काटने के लिए पहले इसको हल्का कर लेते हैं, वही 160, ये 16 बार कट गया, ये 71 बार, तो सल्फर का परसेंटेज आ गया आपके 1000 डिवाइड बाई 71, तो ये 2 टाइम तो जाएगा ही जाएगा, 7 दूनी 14, तो 2 टाइम। ठीक है, अब उसके बाद अगला भाग कितनी बार जाएगा निकालेंगे आप, तो अगला भाग जाएगा 7 दूनी 14, 140 42, 18 बच गया, 18 180, 180 में भी फिर भी 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार ही जाएगा, तो 22% अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा। अब उसके बाद बचा ऑक्सीजन, तो 32 और 22 ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आ जाएगा इसमें, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज 100 माइनस 32 प्लस 22 यानी 100 माइनस 4 7 3 6 5 5 आएगा, तो ये लगभग आ गया आपका 46% इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा। क्लियर हो गया सवाल, मिटा दें, एक बार कॉपी कर लीजिए फिर हम मिटा देते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का सवाल था, सॉल्व हो गया। इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखिए उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सब मिटाया तो पोच करके मिटाओ, आप मिटा दिया, हमने उतारा भी नहीं, पोज करने की यहाँ आपको सुविधा अवेलेबल है, उसका फ़ायदा ले, पोज कर सकते हैं वीडियो को। तो नेक्स्ट अगर बेटा क्वेश्चन की बात करें, तो अब जैसे उल्टे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि आपसे अगर जैसे पूछा जाए 1 लीटर वायु में ऑक्सीजन की का आयतन होता है, ऑक्सीजन का आयतन क्या होगा 1 लीटर वायु में। अब वायु एक पूरा एक यौगिक हो गया, वायु क्या होगा, वायु में तो क्या होता है, वायु में ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, बहुत सारी गैसें होती है। तो वायु को हमने क्या मान लिया, एक यौगिक, और वायु में आप जानते हैं ऑक्सीजन कितना होता है, सबको पता है, वायु में ऑक्सीजन हो गया है आपके, ऑक्सीजन बराबर 21%, वैसे तो 20 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन हम 21% मान रहे हैं। ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है या पता भी होना चाहिए आपको। अब 1 लीटर पूरा यौगिक हो गया है, तो 1 लीटर के अंदर आप जानते हो 1000 ml होता है, कितना होता है, 1000 ml होता है। अब आपको परसेंटेज दिया है, तो अपन के पास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला जैसे x परसेंटेज है, तो आप क्या करोगे, x परसेंटेज कैसे आया था, O2 का आयतन ऊपर लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कुल आयतन, कुल वायु है तो वायु का आयतन नीचे लिखेंगे, ठीक है, इंटू 100 करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना। अब आपको O2 का आयतन तो पूछ लिया गया है, O2 का आयतन तो पूछ लिया गया है, ये तो चीज़ पूछी है, और परसेंटेज आपको दिया है, तो 21 परसेंटेज की जगह लिख लिया,
O2 का आयतन पूछ लिया गया है, वायु का आयतन ml में बदल लिया, 1000 ml इंटू 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो वायु का ऑक्सीजन का आयतन कितना आ जाएगा 210 ml। यानी ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 210 ml प्रेजेंट है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, वायु के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को हम करेंगे। हाँ सर, हाँ वो ही बना ही रहा था, वीडियो चल रहा था शूटिंग।